सब कहे विकास की चाबी है मेरी डिम्पल भाभी या हम सबकी डिम्पल भाभी। कि नीतीश और अखिलेश मांग रहा है पूरा देश कि बेटा योगी हो वैसी दोनों हो गया बेढंगा, इसलिए कर दो इन दोनों को बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा। कि अभी वो सियासत की दुनिया में नूरानी कायदा शुरू किए हैं और सियासत की दुनिया के बुखारी शरीफ खत्म कर चुके हैं ये आजम खान साहब। इसलिए अखिलेश व आजम की यारी विरासत है हमारी, अभी उनकी शुरुआत हुई है और ये आखिरी है। अहले भारत गमज़दा है उस मुलायम के लिए, अहले भारत गमज़दा है उस मुलायम के लिए, देश की खिदमत था मकसद जिनके हर एक काम में। भाजपा वाले को चटा दिया धूल, अब न करेगी कबूल। कि योगी ओवैसी की जहालत तो देखिए साहब, योगी ओवैसी की जहालत तो देखिए साहब। भोली भाली यूपी की जनता से इन दोनों ने लिया है पंगा। अरे यूपी के उपचुनाव में तो समाजवादी पार्टी या यूं कहिए अखिलेश यादव जी बहुत मकबूल हुए, तो यकीनन पूरे देश में बदलाव अब होगा। और एक जुमले और भी है जो खोखला उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जनता ने सबक सिखा दिया है कि ये सब आपकी बस ऐसी हवाई बातें हैं। रामपुर और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली है। हालांकि बिहार में एक सीट पर जो उपचुनाव हुए कुर्नी विधानसभा में, वहां भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से परे हट करके 3000 वोटों से जेडीयू के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी। लेकिन बिहार में अखिलेश का जश्न मनाया जा रहा है। अब देखिए यहां पर डिम्पल को भाभी कह करके बुलाया जा रहा है और यहां लिखा है सब कहे विकास की चाबी है हम सब की डिम्पल भाभी, यानी डिम्पल की तस्वीर लगाई है। मुलायम सिंह यादव की जो सीट थी वो बचाने में कामयाब हुई है। नीतीश और अखिलेश की तस्वीर लगी है और यहां पर जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है आसिम वो मौजूद है, साइकिल भी है उनके पास और साइकिल पे पूरी तस्वीर लगाई गई है। यानी दोनों जो पति पत्नी है अखिलेश यादव और डिम्पल, उनकी तस्वीर है। इधर तेजस्वी और उनकी तस्वीर है, इधर मुलायम सिंह और उनकी तस्वीर है, दिवंगत हो चुके हैं। और आजम खान की भी तस्वीर लेकर के गले में ये घूम रहे हैं। आसिम साहब क्या मामला है यहाँ? तो मामला गड़बड़ा गया आप लोगों का गठबंधन का। अभी जो देश बदलाव चाहता है और केंद्र की सरकार का पूरा कचुम्बर निकाल दिया है यूपी की जनता ने, और मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद जो जगह खाली हुई और आजम खान साहब रामपुर वगैरह, तो यकीनन जनता जागरूक हो गई। और ये जो भाजपा की केंद्र की सरकार जो खोखला उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जनता ने सबक सिखा दिया है कि ये सब आपकी बस ऐसी हवाई बातें हैं। तो यकीनन ये जनता ने जो है सबक सिखाया है और जनता पूरे भारत की जो महंगाई वगैरह चरण पे थी उसको, और फिर यूं भी कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी को सच्ची श्रद्धांजलि जो है देने का काम मैनपुरी की जनता ने दिया है। इसलिए मैंने एक लफ्ज लिखाया है कि है सब कहे विकास की चाबी है मेरी डिम्पल भाभी या हम सबकी डिम्पल भाभी। तो यकीनन पूरे देश में बदलाव अब होगा। और एक जुमले और भी है कि नीतीश और अखिलेश मांग रहा है पूरा देश। तो नीतीश मांग रहे हैं, नीतीश तो हार गए यहाँ। आप यकीन मानिए कि देश अलग चीजें हैं और बहुत जबरदस्त। और आपको ये भी मालूम होगा कि वो सीट किसकी थी, वो सीट अनिल सैनी जी की थी, कुर्नी वाली अगर आप बातें कर रहे हैं तो। और उसमें जो है उनको न देना या उनके कहने के मुताबिक मशवरा न लेना, बहुत सारी चीज इसमें भी पड़ी होगी, चीज होगी। इसमें कौन सी जीत के जश्न का मामला है? क्या कौन वाला? वो मैनपुरी नहीं, मैनपुरी जीत हुई ना, बताया ना वहाँ पे। भी आपकी थी ये भी, अब ये जो हाँ नहीं, बिल्कुल मेहनत काफी की गई है। और उसमें वही कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए कि ये ओवैसी साहब को कि अगर उनको कुर्बानी देनी सीखनी हो तो अखिलेश यादव जी से सीखनी चाहिए। तो यकीनन भाजपा वाले और मजलिस वाले ये दोनों जो धर्म की राजनीति करते हैं। क्या कुर्बानी? आजम खान जैसी कुर्बानी चाहते हैं ओवैसी से? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, आजम खान जैसी कुर्बानी तो खैर दे ही नहीं सकते। मेरी तरफ से आप ये ले जाइए कि अभी वो सियासत की दुनिया में नूरानी कायदा शुरू किए हैं और सियासत की दुनिया के बुखारी शरीफ खत्म कर चुके हैं ये आजम खान साहब। इसलिए अखिलेश व आजम की यारी विरासत है हमारी, अभी उनकी शुरुआत हुई है और ये आखिरी है। इसलिए पूरे देश में इन जोड़ी का जवाब नहीं, लाजवाब जोड़ी है। और सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं
कि सच्ची श्रद्धांजलि जो है मुलायम सिंह यादव जी को मैनपुरी की जनता ने दिया है, उस माध्यम से एक रुबाई आप खास लेते चाहिए। वो ये, अहले भारत गमज़दा है उस मुलायम के लिए, अहले भारत गमज़दा है उस मुलायम के लिए, देश की खिदमत था मकसद जिनके हर एक काम में, इस जहां से उनके जाने का जरा भी गम न हो, इस जहां से उनके जाने का जरा भी गम न हो, आएगर ऐसा मुलायम, आएगर ऐसा मुलायम मुल्क हिंदुस्तान में। मुलायम सिंह यादव जी अमर रहे, तभी आपकी इससे मैंने कहा था कि बड़े लोगों में शुमार उनका होगा। हमेशा से आसिम ये कहते रहे हैं, अरे बड़ा कोई इंसान न मरता कभी भी, हमेशा से लोग उन पर मरते रहे हैं। उनकी जिंदगी हम भारत की जनता, मैनपुरी की जनता के पास था और उन्होंने बहुमत से उनकी बहू को जिताया है। लेकिन भाजपा और मजलिस, यानी यूं कह रही योगी और ओवैसी मिलकर पूरे यूपी में खुसूसन नफरत फैलाते हैं, पूरे भारत में भी। तो हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम हिंदू जो कार्ड खेलते हैं उसको जनता ने नकार दिया है। मेरी रुबाई ये साफ करेगी कि दौरे इलेक्शन कहां कोई इंसान नजर आता है। अरे दौरे इलेक्शन कहां कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, तो कोई दलित नजर आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी रोजी रोटी के लिए इंसान परेशान नजर आता है। पूरे भारत की जनता अब ये भी कह रही है कि एक दिन बेवकूफ बनाने के लिए अप्रैल फूल और 365 दिन बेवकूफ बनाने के लिए कमल का फूल। अब पूरे भारत की जनता के लॉकडाउन में चलते चलते गए पांव फूल। इसलिए यूपी के उपचुनाव में वहां की जनता ने भाजपा वाले को चटा दिया धूल, अब न करेगी कबूल। और मैं कह रहा हूं कि भाजपा, योगी और ओवैसी खुसूसन नफरत फैलाने में, हिंदू मुस्लिम करने में ये दोनों बहुत आगे हैं। तब ये जुमले खुसूसन ले जाइए, क्योंकि धर्म की राजनीति यहाँ चलनी ही नहीं चाहिए। धर्म अपनी जगह है और धर्म तो चूंटी को भी, अगर धार्मिक इंसान हो जाएगा तो चूंटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जुमले खुसूसन योगी ओवैसी से दूरी देश के लोगों के लिए बहुत है जरूरी। वो ये कि योगी ओवैसी की जहालत तो देखिए साहब, योगी ओवैसी की जहालत तो देखिए साहब। भोली भाली यूपी की जनता से इन दोनों ने लिया है पंगा। अरे यूपी के उपचुनाव में तो समाजवादी पार्टी या यूं कहिए अखिलेश यादव जी बहुत मकबूल हुए, अखिलेश आजम बहुत मकबूल हुए। योगी ओवैसी को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि भारत की कई राज्यों में इन दोनों ने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करवाया है दंगा। इसलिए यूपी की जनता ने बता दिया है, यूं कह दिया है कि कर दो इनको पूरी तरह नंगा। और इन दोनों के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। और माँ गंगा को भी पता चल गया है कि बेटा योगी ओवैसी दोनों हो गया बेढंगा, इसलिए कर दो इन दोनों को बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा। तो आपने सुना, ये थे आसिम जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। आप देखिए कि इनकी साइकिल पे डिम्पल सवार है, इनकी साइकिल पे अखिलेश सवार है, इनके गले में आजम लटके हुए हैं, इनके गले में अखिलेश है और इधर तस्वीर नीतीश कुमार की है। इनका कहना है कि जिस तरह से डिम्पल भाभी कामयाब हुई है, लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि मुलायम सिंह यादव को दी है। हालांकि बिहार की जो राजनीति है उसमें उठक पटक हुआ है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिम्पल यादव ने कामयाबी हासिल की, उसी तरह रामपुर में भी आजम खान के करीबी को जीत हासिल हुई है।